हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें बोला है कि क्वेश्चन में क्या है, टू स्टेटमेंट्स हैं, एक है असर्शन, दूसरा रीजन। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं दैट आर ए, बी, सी एंड डी, जिनमें से एक ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है वन ऑफ द गिवन कोड्स। A, if assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct, reason is incorrect. And D, if assertion is incorrect and reason is correct. Assertion में क्या बोला है, टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर स्लाइटली कंडक्टिंग। एक एयरक्राफ्ट के जो टायर्स है वो स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं। रीजन में क्या दिया है, इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड the extra charge induced on the conductor will flow to the ground. अगर हम एक कंडक्टर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो उस पे एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो क्या कर जाता है, ग्राउंड में फ्लो कर जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो हियर वी विल टॉक अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होती है, जब टू बॉडीज एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती हैं। टू बॉडीज रब अगेंस्ट ईच अदर, टू बॉडीज एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती हैं, रब करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी, दोनों अनचार्ज्ड हैं, ये ए बॉडी है ये बी बॉडी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करना है। तो सपोज ये हमारे पास ए बॉडी है, ये हमारे पास बी बॉडी है और अब हम इनको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो सपोज ए से बी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ए से बी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो जब हम इनको उसके आफ्टर अलग करेंगे तो क्या होगा, वी कैन सी कि ए पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो बॉडीज पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, किसकी वजह से, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने की वजह से। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन में बात हो रही है एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट जब क्या करता है, टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, टेक ऑफ और लैंड, टेक ऑफ और लैंड करता है तो उससे पहले, टेक ऑफ करने से पहले और लैंडिंग के आफ्टर वो कुछ टाइम के लिए रनवे पे क्या होता है, रन करता है। जब एयरक्राफ्ट रनवे पे होता है तो उसके जो टायर्स होते हैं उनके एंड रोड के बिटवीन क्या एक्ट करता है, फ्रिक्शन करता है। टायर्स एंड रोड के बिटवीन फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट किया तो वहां पे क्या हो जाएगा, चार्जिंग हो जाएगी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आता है। तो जब चार्जिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे स्पार्किंग के चांस होंगे, स्पार्क के क्या होंगे, चांसेस। तो अगर हमने एयरक्राफ्ट के टायर्स को क्या बना दिया, स्लाइटली कंडक्टिंग बना दिया, स्लाइटली कंडक्टिंग बना दिया, तो स्लाइटली कंडक्टिंग होने पे जब वो क्या करेंगे, अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अर्थ के साथ क्या है, कनेक्टेड है। जब एक कंडक्टर को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस पे जो चार्ज होता है वो ग्राउंड में फ्लो कर जाता है। चार्ज फ्लो टू ग्राउंड, चार्ज जो है वो ग्राउंड में फ्लो कर गया। अगर चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर गया तो स्पार्क के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, स्पार्क के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सेशन में यही बोला था कि टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट स्लाइटली कनेक्टिंग होते हैं। यस, वो स्लाइटली कनेक्टिंग होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कंडक्टर को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा जो चार्ज इंड्यूस होगा कंडक्टर के ऊपर वो ग्राउंड पे फ्लो कर जाएगा। इस वजह से हम उनको स्लाइटली कंडक्टिंग बनाते हैं, सो दैट वहां पे क्या ना हो, कोई स्पार्क ना हो। सो assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. I hope you understood well. Thanks.